शासन आने से पहले ये था कि हमारे कार्यकर्ता राशन दुकान चलाएंगे, रेडी टू चलाएंगे, उसके लिए मारामारी हो रहा है। अब क्या जवाब दीजिएगा? या तो हम एक सदस्य के रूप में तो है ना, हम कांग्रेस क्यों छोड़ेंगे उन लोग जो ये दलाली कर रहे हैं। हमारे बाप दादा आज कांग्रेस को मेहनत करके बनाए हैं, इस्तीफा उनको देना पड़ेगा जो आज लोग शासन बनने के बाद लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और पद ले रहे हैं। हम लोग ने कभी पार्टी नहीं छोड़ा, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ के कांग्रेस वापस आता है, उसको पद मिलता है तो सबको तकलीफ होगी। लेकिन आज जगह जगह गुटबाजी हो रही है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। क्या यह सही है कांग्रेस सरकार में? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है कि मेरे को किसी आयोग में जगह नहीं दी गई, लेकिन अपमान करना, ये सब किसी को अपमान करना, किसी पार्टी में भी किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को पूछ पिंकी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिंकी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अगर कार्यकर्ता दुखी हैं, यहाँ के लोग दुखी हैं, मैं हमेशा से विश्वास किया हूँ सरगुजा की पूरी जनता हमारी परिवार के रूप में है, और परिवार को अगर तकलीफ होगा तो हम लोग सिर कटाने के लिए तैयार। पिंकी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिंकी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीति भी अजीब होती है। जब सत्ता ना हो तो सत्ता के लिए संघर्ष, और यदि सत्ता मिल जाए तो फिर वह चली जाए, हमारे लिए तो विपक्ष ही ठीक था जैसी बात होती है। हर पल राजनीति अपना स्वभाव बदलती है। आपने वीडियो में सुना, बोला जा रहा है छोटे छोटे कार्य हम सब नहीं करा पा रहे, कार्यकर्ताओं को क्या जवाब दें। यह मामला है सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले का, जहां संगठन लामबंद हो गया है अपनी ही सरकार के विरुद्ध। छत्तीसगढ़ में जिस सरकार को बनाने के लिए कांग्रेस ने 15 वर्षों का वनवास काटा है, 15 वर्षों तक कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा, पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ा, अपने साथ बांधे रखा, उसी कांग्रेस में अब सत्ता मिलने के बाद बिखराव की आहट मिलने लगी है। निगम मंडलों में नियुक्तियों के बाद प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार विरोध देखा जा रहा है। किसी जिले में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहा है, तो कहीं जिन्हें पद दिया गया वो पद नहीं लेने की बात कर रहे हैं। इन सबसे इतर सरगुजा की राजनीति में कल एक बड़ा फैसला होते होते रह गया। सूरजपुर जिले से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस्तीफा देते देते रह गए। स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव की पहल पर इस्तीफा तो रुक गया, लेकिन सरगुजा संभाग के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कब तक सब्र करेंगे यह समय ही बताएगा। पिंकी बाबा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, पिंकी बाबा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पिंकी बाबा जैसा हो। हम सब एक है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निगम एवं मंडल की दूसरी एवं तीसरी नियुक्ति के बाद सूरजपुर जिले के पदाधिकारी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। खासकर सूरजपुर जिले के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विद्येश्वर शरण सिंहदेव, जो कि सरगुजा राज परिवार से हैं और सूरजपुर जिले में इनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। यदि इस परिवार के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो विद्येश्वर शरण सिंहदेव के दादा राजा चंडिकेश्वर शरण सिंहदेव पहली एवं दूसरी लोकसभा में सरगुजा रायगढ़ लोकसभा से सांसद रहे हैं। वहीं सरगुजा राज परिवार के नजदीकी सदस्य भी हैं। विद्येश्वर शरण सिंहदेव के पिता उमेश्वर शरण सिंहदेव अविभाजित सरगुजा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं। साथ ही उमेश्वर शरण सिंहदेव को सरगुजा में आधुनिक कृषि के लिए किसानों को प्रेरित करने का श्रेय जाता है, जिसके बदौलत सरगुजा में कृषि का स्तर काफी बढ़ा है। वहीं सरगुजा में सहकारिता के जनक भी माने जाते हैं। राज परिवार से होते हुए भी हर आम एवं खास से उनके मिलने का तरीका, उन सब के बीच उनकी प्रसिद्धि एवं लोगों के लिए लगे रहने का भाव ऐसा रहा कि उनके बाद उनके समर्थक विद्येश्वर शरण सिंहदेव को सरकार में किसी अच्छे पद पर देखना चाहते हैं। यही कारण है कि विद्येश्वर शरण सिंहदेव के समर्थक उनके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। विद्येश्वर शरण सिंहदेव सूरजपुर जिला स्थापना के बाद यहां से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पूर्व उनके पिता सूरजपुर एवं अविभाजित सरगुजा के कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीति, कृषि और फिर राज परिवार, लोगों के बीच में लगातार सक्रियता, कहीं जरूरत पड़ी तो सरकारी सहायता का इंतजार किए बिना घर से पैसा देकर लोगों की मदद करना और उनके लिए लगातार खड़ा रहना।
सरगुजा में सरगुजा राज परिवार की यह बड़ी खासियत रही है। प्रेमनगर एवं भटगांव विधानसभा में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। 2003 का विधानसभा चुनाव जिन्हें याद है वे भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि नाराज हुए तो कैसे कार्य करते हैं। तब सरगुजा के 8 विधानसभा में से एकमात्र अमरजीत ही विधायक हुआ करते थे, बाकी सारे विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की लूटियां डूब गई थी। तब भी उपेक्षा, अपमान एवं नीचा दिखाने की बात हुआ करती थी। फिर से वह इतिहास छत्तीसगढ़ में दोहराया जा रहा है। तब सत्ता से बाहर हुए तो कांग्रेस को लौटने में 15 साल लग गई और इस बार बाहर हो गए तो कब लौटेंगे यह तो सरकार ही बताएगी, क्योंकि जब पावर होता है हाथ में तो फिर कहाँ कार्यकर्ता, कहाँ पदाधिकारी और कहाँ संगठन, सबको भुला दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरगुजा के कांग्रेसियों को अपनी सरकार से काफी अपेक्षा थी, किंतु सरकार बनते ही सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया व जसपुर में नए गुट पैदा कर दिए गए और लगातार कार्य करने वाले लोगों को उपेक्षा की जा रही है। विपक्ष में लगातार कार्य करने वाले लोग चाहे तो वो जसपुर से पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन अग्रवाल हों या फिर सूरजपुर से विंदेश्वर शरण सिंहदेव, बलरामपुर में गोपाल प्रसाद गुप्ता हो, महेश्वर पैकरा हो या अन्य नेता, विपक्ष के दौरान कांग्रेस को खड़ा करने वाले लोगों को हाशिए पर रख दिया गया है। खासकर बलरामपुर जिले में संगठन को खत्म करने में वहां के दोनों विधायकों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि सत्ता और संगठन में विवाद वहां पर लगातार देखा जाता रहा है। ऐसे में सूरजपुर जिले में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि निगम मंडल में विंदेश्वर शरण सिंहदेव को जगह दी जाएगी। जब कहीं नाम नहीं आया तब सूरजपुर जिले के कांग्रेसियों ने एकजुट होकर सूरजपुर जिले के सर्किट हाउस में सरकार के विरोध में ही बैठक कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सरकार विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और बताएंगे कैसे संगठन को ताक पर रखकर सत्ता का बंदरबाट किया जा रहा है। सरगुजा जिले में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने सीधा संदेश दिया है, हमारी उपेक्षा हो रही है, छोटे छोटे कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगले विधानसभा में आम जनों के बीच क्या मुंह लेकर के जाएंगे? जब उनका कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चुनाव के दौरान वोट कैसे मांगेंगे? रहेंगे कांग्रेस में ही, छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब वे ही काम करें जो सत्ता और सरकार के खास बने हुए हैं। ये आपने जैसी बात कही कि हम लोग ने संघर्ष किया था, आज संघर्ष करने वालों को अगर जगह नहीं मिल रही है तो तकलीफ सबको होगी। मैं रहूँ या छोटा सा कार्यकर्ता रहे, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करना चालू किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इनको, कांग्रेस के जो हमारे आज जो नेता यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने एक सपना देखा था 15 साल अगर भाजपा की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में बन सकती है तो हमारी सरकार 20 साल बनेगी। लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ताओं को आज महत्व नहीं मिल रहा है, आज कल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग को मैसेज भी आया कि इस्तीफा देना चाहिए। हम क्यों इस्तीफा देंगे? हमारे बाप दादा आज कांग्रेस को मेहनत करके बनाए हैं, इस्तीफा उनको देना पड़ेगा जो आज लोग शासन बनने के बाद लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और पद ले रहे हैं। हम लोग ने कभी पार्टी नहीं छोड़ा, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ के कांग्रेस वापस आता है उसको पद मिलता है तो सबको तकलीफ होगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज भी हम सब कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको महत्व देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस शासन में हम छोटे से कार्यकर्ताओं को किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आज 2023 में, जब हम उनका काम नहीं करा पा रहे हैं? छोटे छोटी बातों के लिए यहाँ पहले गुटबाजी नहीं थी, मैं भी जिला अध्यक्ष था 7 साल, लेकिन आज जगह जगह गुटबाजी हो रही है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। क्या यह सही है कांग्रेस सरकार में? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से। मैं हमेशा से कहा पद से बड़ा काम होता है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है कि मेरे को किसी आयोग में जगह नहीं दी गई, लेकिन अपमान करना, ये सब किसी को अपमान करना, किसी पार्टी में भी किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को कुछ आप सम्मान देते हैं, वो खड़ा रहता है, कोई आपके पास काम के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि कल मीडिया मेरे पास आई थी कि संजय गुप्ता कौन है, मेरे से पूछ रहे हैं, ये उनको जानकारी होनी चाहिए नियुक्ति से पहले कि संजय गुप्ता कौन है। जिला में जो हमारे जिला के कार्यकारिणी है उनको तक नहीं मालूम है, तो दुर्भाग्य है आज कि ऐसे व्यक्तियों का नियुक्ति हो रहा है जो सरकार में सरकार बनने के बाद आए हैं और जो सरकार के लिए संघर्ष करते आए 15 साल से, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। हम मीडिया से रूबरू नहीं, यहाँ हम आपस में बैठ के सलाह होने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि आप लोग सवाल कर रहे हैं तो मेरी मजबूरी है कि आज बोलना पड़ रहा है। नहीं किया, लेकिन अगर कार्यकर्ता दुखी हैं, यहाँ के लोग दुखी हैं, मैं हमेशा से विश्वास किया हूँ सरगुजा की पूरी जनता हमारी परिवार के रूप में है,
और परिवार को अगर तकलीफ होगा तो हम लोग सिर कटाने के लिए तैयार हैं। हम लोग ने संघर्ष किया है और हमको मालूम है संघर्ष कैसे करना है। हम सरकार में रह के संघर्ष करेंगे और सरकार वालों को याद दिलाएंगे कि यही व्यक्ति हैं वो आखिरी कार्यकर्ता है जो कांग्रेस को आज उस जगह पे लाया है। इशारा स्पष्ट है, बहुत समय तक अपमान का घूंट पीकर हम बैठने वालों में से नहीं है। यदि हमें नीचा दिखाया जाएगा और हमारी उपेक्षा होगी तो फिर हम भी किसी से कम नहीं। अब देखना यह है कि सूरजपुर जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी कब तक सब्र करते हैं और क्या सब्र का फल मीठा होने वाला है या फिर यूं ही 5 वर्ष बीत जाएंगे।